सीरियल अनुपमा के डेली अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंश प्रार्थना के साथ कोठारी निवास में आता है। वहाँ सबके सामने अंश और प्रार्थना ये बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद बा आग बबूला हो जाती हैं। वहीं गौतम चीखने चिल्लाने लगता है, कहता है कि मेरे बच्चे को किसी और का नाम तुम कैसे दे सकती हो, और अंश को मारने की कोशिश करता है। इतने में जोरदार तमाचा अंश रख देता है और अंश जैसे ही गौतम के मुँह से ये बात सुनती है, राही सबसे पहले सवाल करती है कि अब तक तो ये तुम्हारा बच्चा नहीं था, अब ये तुम्हारा बच्चा हो गया। वहीं अंश कहता है कि आप लोग भले प्रार्थना को अपना परिवार नहीं मानते, परिवार की सदस्य नहीं मानते, लेकिन प्रार्थना अब भी प्रार्थना के दिलों में आप सभी के लिए वही इज्जत है। प्रार्थना चाहती थी कि आप लोगों को ये सच बताए और मैं इस बच्चे को अपनाकर अपना नाम दूंगा। वहीं प्रार्थना कहती है कि अंश के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ और अंश के साथ मैं खुश रहूँगी, चाहे आप लोग खुश हों या ना हो। वहीं मोटी बा उसे बेशर्म कहती है, लेकिन जब जिस तरह से गौतम अपने मुंह से सच कबूल लेता है तो वहीं अंश उसे जोरदार थप्पड़ देता है और धक्का देते हुए वहाँ से हटने को कहता है। वहीं माही भी अंश के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन ख्याति की तरफ देखते हुए रुक जाती है। दूसरी तरफ प्रेम, राही और फरीद तीनों अंश को गले लगाते हैं। अंश को गले लगाता देख मोटी बात गुस्सा हो जाती हैं और चीखते चिल्लाते हुए कहती हैं कि ये तुम लोग भरत मिलाप बंद करो, और चिल्लाने लगती हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। वो अनुपमा आई तो घर में ये सब होने लगा, उसने ही प्रार्थना और अंश के कान भरे होंगे, उन्हीं की वजह से हिम्मत आई होगी। जिस पर प्रेम गुस्से से देखता है और ख्याति कहते हुए नजर आती है कि ये तो होना ही था, उस अनुपमा की वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है। वहीं इस तरह की बातें जब प्रेम सुनता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और गौतम से ये बातें करते हुए नजर आता है कि तुम कौन होते हो मेरी बहन की ज़िंदगी में बोलने वाले, तुमसे उसका कोई मतलब नहीं है। जहां जबान संभालने की बात कहती है मोटी बा, वहीं प्रेम कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, इसकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा जा रही होती है अपनी टीम के साथ गाड़ी से। वहीं शाह निवास के सामने ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अंश को अनुपमा की मौजूदगी वहां महसूस होती है। अंश गाड़ी में इधर उधर देखने की कोशिश करता है, अनुपमा छुपने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उसे देख लेता है और गाड़ी के अंदर जाकर अनुपमा के पैर पकड़कर रोने लगता है। उसे नीचे आने की और घर में चलने की जिद करता है, जहाँ अनुपमा साफ साफ मना कर देती है, लेकिन फिर भी अंश नहीं मानता। अनुपमा को उतरना पड़ता है। अनुपमा को जैसे ही वो दरवाजे तक लेके आता है, भाग के दरवाज़ा खोलता है और चिल्लाते हुए नजर आता है कि देखो अनुमा आई हैं, और भगवान को शुक्रिया भगवान का करता है। तभी उसके बाद अनुपमा की टीम मेंबर्स भी पीछे से आ जाती हैं। यही किंजल बाबूजी सभी देखकर अनुपमा को बहुत खुश होते हैं। किंजल अनुपमा के आगे हाथ जोड़ती है और बाबूजी भी, और सभी उसे अंदर आने को कहते हैं। बाबूजी ये कहते हैं कि इतने सालों में जो नहीं हुआ वो अब होना चाहिए। तुम इस घर से गई तो मैं चाहता था कि तुम जहाँ भी हो तुम ठीक रहो और खुश रहो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम घर में आ जाओ। जहाँ अनुपमा को पहली बातें याद आती हैं और डरी सहमी सी हो जाती है। जैसे ही बाप पे नज़र पड़ती है, अनुपमा अपने पिछले दिनों को याद करके बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं अंदर नहीं आ सकती। वहीं परिवार वालों को इस तरह से बातें करता देख भारती का गुस्सा जसप्रीत का गुस्सा फूट जाता है। जसप्रीत कहती है कि कभी तो इस घर से निकाल दिया और कभी कह रहे हैं कि आ जाओ, इन सबों को तो शर्म ही नहीं है। वहीं भारती उसे रोक लेती है। तभी मोहल्ले की औरतें बात करती हैं कि अनुपमा यहाँ से चली गई तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों को, अनुपमा को अब यहाँ अच्छे से रहना चाहिए। वहीं अनुपमा आने से मना कर देती है, कहती है कि किंजल और बाबूजी, अंश मैं तुम लोगों से होटल में भी मिल सकती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तभी तोशु ड्रामा करता है और कहता है कि मम्मी आप बाहर क्यों अपनी पब्लिसिटी कर रही हो, आप अंदर आ जाओ। उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वहीं अनुपमा तोशु को हटा देती है और बाबूजी से कहती है कि इस घर में मैं नहीं आ सकती, बाबूजी आप मुझे होटल के कमरे में मिलने आ सकते हैं, और कहकर वहाँ से जाती है। बाबूजी उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम रुक जाओ। वहीं अनुपमा फिर भी उनकी बात नहीं मानती। दूसरी तरफ हम सभी को ये देखने को मिलेगा कि अंश और प्रार्थना की शादी के लिए प्रोमो में ये देखने को मिला कि अंश और प्रार्थना की शादी से बा इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती, अगर उन दोनों की शादी होगी तो मेरा मरा मुंह देख। वहीं अनुपमा बा को समझाने की कोशिश करती है कि बा
इसमें गलत ही क्या है, जिसमें बा कहती हैं कि क्यों नहीं गलत है। अनुपमा कहती है कि कुछ भी गलत नहीं है, कोई किसी की बात नहीं मानता, सारे रिश्ते आजकल झूठे हैं। तो अगर वो दोनों बच्चे खुश हैं तो बा आपको बच्चों की खुशी में खुश रहना चाहिए। अगर अंश खुश है तभी हम खुश हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड बेहद ही खास होने वाले हैं। इस तरह के डेली अपडेट्स के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।